नमस्कार दोस्तों। संभल में एक 46 साल पुराना मंदिर मिलता है। कहा जा रहा था कि इस मंदिर पर मुसलमान समुदाय ने कब्जा कर लिया है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस मंदिर के 3 तरफ अवैध निर्माण किए गए हैं और इस तरीके के तमाम दावे जो हैं वो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया या ये कह लीजिए कि गोदी मीडिया कर रहा था। बीते कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि कैसे संभल में एक मंदिर मिला है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया है और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है और ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस बात की जो सच्चाई है वो ये है कि जब इस मंदिर को लेकर दावे किए जा रहे थे तो इस दौरान कई लोग सामने आए जिन्होंने इस मंदिर की परत दर परत को खोलकर रख दिया और बताया कि कैसे पुलिस वालों या फिर मीडिया कर्मियों की तरफ से देश में झूठ फैलाया जा रहा है और एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम शुरू से समझेंगे। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि एक मंदिर मिलता है। ये मंदिर पुलिस अधिकारियों को मिला। कहा जा रहा था कि बिजली चोरी की चेकिंग करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए थे इलाके में। उस दौरान उनकी एक नजर जो है वो मंदिर पर पड़ती है। मंदिर खोला जाता है और देखा जाता है कि वो शिवजी हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद वहां पर साफ सफाई खुद पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मी करते हैं और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। इसका पूरा एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आता है। इस बात की खबर जैसे ही पता चलती है वहां पर मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं और एक समुदाय को बुरा बनाने की जो कोशिश है वो शुरू हो जाती है। गोदी मीडिया लगातार ये दावा करता है कि मुस्लिम समुदाय ने 3 तरफ से कब्जा कर लिया है। एक तरफ ईंटों की जो दीवार है वो खड़ी कर दी गई है, यानी कि एक तरफ और कब्जा करने की तैयारी थी और तमाम तरीके के जो दावे, अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे दावे किए जा रहे थे। इसके बाद कई लोग सामने आए। वो खुद हिंदू समुदाय के थे, हिंदू थे, जो कभी उस इलाके में रहा करते थे, जो कभी उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। उन्होंने आकर के बयान दिया और बताया कि कैसे वो जो मंदिर है वहां पर लोगों की पूजा अर्चना छूटी और क्या हुआ। सुनिए। के पास तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुबरा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने खुद बताया कि कैसे कुछ सालों पहले जो हिंदू परिवार था वो इस इलाके से चला गया, पलायन कर गया। यहाँ पर कोई हिंदू परिवार बचा नहीं, जिसके बाद धीरे धीरे इस मंदिर में लोगों का आना जाना और पूजा अर्चना होना कम हो गई। इसके बाद कई और लोगों के ट्वीट जो है वो भी सामने आते हैं। कई लोगों ने मीडिया से बात की है, उनकी बातचीत सामने आती है, जिसके कुछ अंश हम आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र रस्तोगी की आपको बात बताते हैं। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र रस्तोगी ने कहा है कि मंदिर 2006 तक खुला था। मुसलमानों या किसी और का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी उन्हीं ने बनवाया था। यानी कि मंदिर के बगल में जो कमरा बना है, जिसको कहा जा रहा था कि मुसलमानों ने कब्जा किया है, वो कमरा भी इन्होंने ही बनवाया था। रस्तोगी परिवार की तरफ से ही बनवाया गया था। और ये क्यों बनवाया गया था, इस बात का खुलासा भी हम आगे वीडियो में करेंगे। दूसरा ट्वीट सामने आता है जहां पर एक और स्थानीय निवासी जो है प्रदीप वर्मा, वो कहते हैं कि 1993 तक इस गली में वो रहे हैं। 1993 के बाद कभी कभार इस इलाके में आते थे, पूजा करते थे और मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। इस इलाके के मुसलमानों से डर या दहशत वाली स्थिति कभी नहीं रही। तो वहीं दोस्तों, एक और स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम शरीक है। उन्होंने कहा कि मीडिया चैनल अतिक्रमण और डर के कारण हिंदुओं के पलायन के बारे में झूठी खबरें चला रहे हैं। इलाके में हर कोई जानता है कि ये एक मंदिर था। सभी हिंदुओं से अपील है कि वो हर दिन मंदिर में आए और उनका सहयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर खुद एक समुदाय कह रहा है कि आप मंदिर में आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, जो अतिक्रमण वाली बात है उसके बारे में जान लीजिए। दरअसल वहां पर एक कमरा बनवाया गया था। जो मंदिर की चाबियां जिस परिवार के पास है, रस्तोगी परिवार के पास, उनके तरफ से ये कहा गया कि ये जो
कमरा है वो उन्होंने ही बनवाया गया था कि वहां पर मंदिर के जो पुजारी हैं वो रहेंगे। लेकिन जब यहाँ से धीरे धीरे सारे हिंदू परिवार पलायन कर गए तो उसके बाद कोई भी पुजारी वहां रहने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, क्यों रहना है क्यों नहीं रहना है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन कोई भी जो मंदिर के लिए पुजारी है वो रहने को तैयार नहीं था, इसलिए उस कमरे को गोडाउन के रूप में अब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो सिरे से खारिज हो जाती है कि मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण है वो मुस्लिम समुदाय ने किया। ये जो अतिक्रमण की बात सामने आ रही है वो एकदम झूठी है। वहां पर एक कमरे का निर्माण रस्तोगी परिवार ने कराया था पुजारी के रहने के लिए, जिसे बाद में गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो मंदिर दरअसल शाही जामा मस्जिद से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वही सपा सांसद वर्ग के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। और वो जो इलाका है, जिस इलाके में ये मंदिर है, उसका नाम है खग्गू सराय मोहल्ला। और इस मोहल्ले से 1978 के दंगे के बाद कई हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। कुछ के परिवार का जो मकान था वो यहाँ था और उसके कुछ समय बाद उन्होंने लोगों को बेच दिया और उसके बाद अलग अलग जगहों में बस गए। देखना होगा कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो इस सच्चाई को कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि बुरी खबर, गलत खबर तो उन्होंने पहुंचा दी है। अब इस गलत खबर को सही कैसे करेंगे? फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे जो लोग गलत खबर फैला रहे हैं कि जो मंदिर है उस पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा किया, अतिक्रमण किया, ये लोगों के मन में ये जो गलत खबर सबने बिठा दी है वो सही साबित हो, सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।